वेलकम एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का आपका चैप्टर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर के 4 पार्ट्स होंगे मैक्सिमम। आज हम करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी क्या होती हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी काफी डिस्कशन कर लिया है। हमने आपको बता रखा है पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। जो लोग 2021 में फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका ग्लोबल एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट कट है, कुछ नहीं आ रहा है, उसमें से फीचर्स नहीं आ रहे होंगे, मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे हमारे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर सिंस 1991 प्लस स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ये क्या होती हैं, इनके बारे में हमने इस बार पढ़ना है। तो यार आज पार्ट थर्ड है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ले चुके हैं ऑलरेडी। आज पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड में हम करने वाले हैं स्टैट्यूटरी कंपनी का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। सिमिलरली गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स हम करने वाले हैं। सेशन में जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का A to Z सिलेबस कवर हो रहा है। आपके पास A to Z मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के नोट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। पूरा का पूरा मैं नोट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। आज हम यार स्टार्ट करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी से। इसके यार मल्टीपल कोनोटेशन, मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन होते हैं कि स्टैट्यूटरी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर हम तो जो भी आ रहा है स्टैट्यूटरी कंपनी इसको बोल सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये पब्लिक एंटरप्राइजेस ही होते हैं। पहली बात तो हमने पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस पढ़ लिया है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस में डिफरेंस पढ़ लिया है। इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो पार्ट है ना प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वो रियलिटी में हमने चैप्टर 2 में सारा का सारा कवर कर लिया है भैया। हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ये सारे वो बिजनेसेस है जो इंडिविजुअल प्राइवेट ओनर्स मिलकर बनाते हैं, पर ये पब्लिक के अंडर आते हैं। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब टू व्हाट एन एक्सटेंट इन्वॉल्वमेंट होता है, या कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती है जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन होती है, इन कंपनियों में प्राइवेट के कुछ ना कुछ फीचर्स आते हैं प्लस गवर्नमेंट कंपनी के कुछ ना कुछ फीचर्स मर्ज होते हैं। आइए पढ़ते हैं इनको। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस ये पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं। ऑब्वियसली पब्लिक एंटरप्राइजेस के 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, तो ये सेकंड कंपोनेंट है। इसमें ये एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्या स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ये बताने वाला है कि हाँ हमें कोई ऐसे कॉर्पोरेशन की जरूरत है जो जो कोई भी कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करेगी। फॉर एग्जांपल एक एक आउटडेटेड एरिया है, वहां पे जो लोगों का विकास है, लोगों का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, वहां पे एलपीजी अवेलेबल नहीं है, लेट्स से वहां पे एलपीजी अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक अपनी कॉर्पोरेशन खोल देगी उसी एरिया में, उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसको स्पेशल एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए डिफाइंड है। किसी स्पेशल पर्पस के लिए या कोई स्पेशल डिमांड अराइज हुई है जिसकी वजह से ये पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है। आई एम श्योर ये समझ आ गया होगा। ये एक्ट डिफाइन इट्स पावर, यही एक्ट डिफाइन करने वाला है कि इस कॉर्पोरेशन की पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन की, इसको रूल्स एंड रेगुलेशन क्या गवर्न करेंगे इट्स एम्प्लॉइज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कि इस एरिया में जो हमने कॉर्पोरेशन खोली है इसका अलग डिपार्टमेंट से या कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये लाई करेगी, ये पूरा पूरा डिसाइड होगा एक्ट के अंदर कि एम्प्लॉइज को कितना सैलरी मिलना चाहिए, उनके रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, ये सारा का सारा ये स्पेशल एक्ट में डिसाइड होता है। ये पार्लियामेंट अपने आप सिटिंग बिठा के लोकसभा राज्यसभा में एक स्पेशल एक्ट फॉर्मुलेट होगा, उस स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग्स में ये पूरी पूरी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन सेटअप की जाएगी। ठीक है जी। मेन पर्पस इसका पब्लिक वेलफेयर ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, आपको ये समझना है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, फिर ये यार कुछ मीनिंग है, ये कुछ मीनिंग है, इसको एक बार समझ लेते हैं। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें देखो एक बहुत बड़ा यूनिक फीचर है, पावर ऑफ द गवर्नमेंट भी है, पावर ऑफ गवर्नमेंट भी है। देखो लिखा हुआ है ना, इट हैज, लिखा हुआ है इट हैज पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंसिडरेबल, मतलब बहुत हद तक रीजनेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। इनका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल जो होता है वो नॉर्मल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस से बहुत ज्यादा होता है। तो ये बोल रखा है कि इसमें पावर ऑफ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस की लिबर्टी इंक्लूड हो जाती है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस का जो फ्लेक्सिबल ऑपरेशन का मैकेनिज्म है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी, वो इसमें इंक्लूड होती है। राइट, गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेटिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अब ये है क्या, एग्जांपल क्या है, बहुत बड़ी एग्जांपल्स है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, आपको करके जाने, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इनको आप लिख सकते हो भैया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सिमिलरली ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी बोलते हैं इसको, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ये सारे के सारे एग्जांपल है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के।
ओएनजीसी हो गया। अब हमें याद हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये रहा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एसबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ओएनजीसी। अब तुम्हें याद होना चाहिए भैया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी हो गया, सिमिलरली एसबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट ओएनजीसी। ये सारे के सारे एग्जांपल है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट के भी पावर्स एंजॉय करते हैं और कुछ ना कुछ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी इसके अंदर मर्ज होती है। आई एम श्योर बात बिल्कुल क्लियर होगी। इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। 4 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने यहाँ पे दे रखे हैं। सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये हमने पढ़ लिया, एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और यहाँ पे अगर आप लिख दोगे स्पेशल एक्ट तो ज्यादा नंबर है उसके, अगर आप यहाँ पे लिख दोगे ना स्पेशल एक्ट तो उसके ज्यादा नंबर है, राइट। सिमिलरली अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन बी सूड, मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस आप इसको लिख सकते हो। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब हमने ऑलरेडी काफी डिटेल में इसको चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, दैट इट कैन स्यू एंड कैन बी सूड, इसके ऊपर कोई केस कर सकता है और ये बॉडी कॉर्पोरेट भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे एलआईसी अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीद सकती है, एलआईसी के नाम पे लोन लिया जा सकता है, तो कैन बोरो मनी ऑन इट्स नेम, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला फीचर आ गया। एलआईसी की अपनी एक कॉमन सील होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है। अगर उसकी कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट पे लगी ना हो तो वो उसका एग्रीमेंट लॉफुल नहीं माना जाता। लेट्स से एलआईसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट एलआईसी ने अग्री कर दिया, हाँ सर हम ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी है, बट अनलेस एंड अनटिल एलआईसी की कॉमन सील उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे तुम बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स पे तुम बोल सकते हो, उस डॉक्यूमेंट पे लगी नहीं होगी, तुम नहीं बोल सकते कि भाई एलआईसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा हुआ है। एलआईसी की कॉमन सील उस डॉक्यूमेंट पे होनी है, डॉक्यूमेंट पेपर पे होनी है, डॉक्यूमेंटेशन पे होनी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ये मतलब है इसका, राइट। फिर होली ओन्ड बाय द स्टेट, या तो सारा का सारा स्टेट ओन करती है, गवर्नमेंट ये सारा का सारा स्टेट ओन करती है, द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी। यार अल्टीमेटली बात तो ये बोल रखी है कि उसके जो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो एम्प्लॉइज होते हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं कहलाते। मैं बता रहा हूं, वो उनको बोल सकते हो तुम, उनकी गवर्नमेंट जॉब तो है पर वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं है। देखो कैसे, ये स्टेट तो ओन करता है और फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सारी की सारी गवर्नमेंट के पास लाई करती है। दे हैव द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। गवर्नमेंट के सारे इन शॉर्ट एलआईसी ने अगर कुछ पैसा कमाया, सर वो गवर्नमेंट के रिपोजिटरी में जाने वाला है या गवर्नमेंट रिसीट में जाने वाला है। गवर्नमेंट की रिसीट है वो, मतलब गवर्नमेंट का अर्निंग है वो। एलआईसी ने कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो गवर्नमेंट की अलग है, गवर्नमेंट की अर्निंग है। तो यहां बोल रखा है इट इज सोली ओन्ड बाय द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी। लॉसेस है, प्रॉफिट है, सारा गवर्नमेंट देखेगी। सिमिलरली अगर कोई प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करना है, प्रॉफिट को अलग अलग जगह एलोकेट करना है, वो भी सारा गवर्नमेंट का ही काम होने वाला है। और जो एम्प्लॉइज की हमने बात करी थी, बहुत बढ़िया एम्प्लॉइज का पॉइंट हमने छेड़ा था। द एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स एंड आर नॉट गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो बॉडी कॉर्पोरेट अलग से डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल एलआईसी को या आरबीआई को रिक्रूटमेंट करना है तो वो गवर्नमेंट से ज्यादा नहीं पूछेगी, वो कहेगी हाँ हमें रिक्रूटमेंट करना है लोगों को, हमें ये कैपेबिलिटी चाहिए, ये एम्प्लॉय चाहिए, तो हम हायर कर रहे हैं। गवर्नमेंट उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती। इन शॉर्ट जो भी एम्प्लॉयज होते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के, वो ना तो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना गवर्नमेंट सर्विस होते हैं, और ये सारा का सारा गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर भी नहीं आते हैं। गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशन के अंडर एलआईसी के नहीं आते हैं। ओएनजीसी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर नहीं आते। आई एम श्योर फीचर्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं मेरिट्स पे। मेरिट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे चार्ट के फॉर्म में आपको दे रखे हैं, एक बार इसको पढ़ लेना। मेरिट्स यार एक हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, वो तो तुम्हें हमने बता ही दिया कि भैया जब गवर्नमेंट की पावर्स भी इंक्लूडेड है, गवर्नमेंट पावर इंक्लूडेड है, प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस के भी कुछ फीचर्स इंक्लूडेड है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के भी कुछ फीचर्स इंक्लूडेड है, तो यार प्राइवेट एंटरप्राइज के फीचर्स इंक्लूडेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है। ये डेफिनेटली बहुत अच्छा मेरिट है। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। इसका रीजन क्यों है, ऐसा क्यों हम बोलते हैं कि ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से हटके हैं ये, इनका गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन और कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नहीं चलता, हेंस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। सिमिलरली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट की तो है, गवर्नमेंट की पावर्स एंजॉय करती है, बट गवर्नमेंट होली मैनेज नहीं करती। होली ओन्ड बाय स्टेट है बट मैनेज कोई और कर रहा है, तो ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन तुम इसको बोल सकते हो। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विद इन द पावर्स असाइन्ड टू देम बाय द एक्ट। जो भी स्पेशल एक्ट में पावर्स इनको असाइन हुई है उसके हिसाब से ये अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये ऑटोनॉमस बॉडी है। और एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला हमने फीचर्स में पॉइंट पढ़ा था, राइट।
और लास्ट वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बताया ना, किसी आइसोलेटेड एरिया में, पिछड़े हुए एरिया में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोल दी, जैसे ही खोली तो भाई एलपीजी की वहां पे सप्लाई बढ़ गई। जिस भी डिमांड के लिए कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खोली जा रही है वो एट द एंड ऑफ द डे कर क्या रही है, पब्लिक वेलफेयर कर रही है, पब्लिक डेवलपमेंट में ग्रोथ लेके आ रही है, राइट। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट कंबाइंड विद द इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। वही जब गवर्नमेंट की पावर और इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस बढ़ मिल जाता है ना, तो भाई साहब बहुत अच्छी डेवलपमेंट तुम मान सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, गवर्नमेंट की पावर मतलब सारे काम हो जाएंगे तुम्हारे, सारे काम एक फोन कॉल पे। सर हमें ना इतनी फंडिंग की जरूरत है, कहां से बोल रहे हो, सर गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट की पावर तुमने एक्सरसाइज कर ली वहां पे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पास कराना है, सर हम गवर्नमेंट से, तुम्हारा लाइन में सबसे पहले नंबर आ जाएगा। पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इस केस में हेल्प करता है। पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस के इनिशिएटिव मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो इनिशिएटिव लेते हैं वो बड़ा जान से लेते हैं यार, वो ऐसा समझ के चलते हैं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, मजा आ जाएगा। तो यार उस केस में ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाता है। समझ पा रहे हो कि जब इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज प्लस पावर ऑफ गवर्नमेंट मिलते हैं ना, डेवलपमेंट बहुत प्यारा होता है। सारा का सारा कंक्लूजन ये है, राइट। अब हम बात करते हैं इसके लास्ट डीमेरिट्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस या डीमेरिट्स, इसको कुछ भी बोल सकते हो। हमने यहाँ पे तीन लिमिटेशन दे रखी है, तीन मेरिट्स करिए, तीन लिमिटेशंस करिए। इसको एक बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। सर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हैव ऑलवेज बीन देयर इन मेजर डिसीजंस। अब देखो यार, होली ओन्ड जो ओनर होता है ना, हमने देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, होली ओन्ड, यहाँ पे पढ़ा था ना मेरिट्स में, होली ओन्ड बाय द स्टेट। जब भी ओनर होता है यार वो कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस करेगा ही करेगा। जब भी हमारा ओनर जो भी होता है वो हमेशा कोई ना कोई इंटरफेरेंस करता ही करता है। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ ना कुछ हमेशा रहती है। तो यार वो एक लैग है, वो कहीं ना कहीं अपने इंटरफेरेंस अपनी नाक घुसा के रखते हैं और वो कहते हैं भैया अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें हमारा भी कट होना चाहिए, या कुछ ना कुछ। यार गवर्नमेंट की रेगुलेशन जब आती है ना तो स्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ही लथार्जिक हो जाता है। जो प्रोसेस 10 दिन में होता है वो 20 दिन में हो रहा होता है, 1 साल में हो रहा होता है। तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट हमेशा कभी ना कभी रेगुलेट करती है, बड़े बड़े डिसीजंस को इंपैक्ट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस करता ही करता है, राइट। वेयर देयर इज डीलिंग विद द पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया रैम्पेंट करप्शन भी इसमें एग्जिस्ट करता है। गवर्नमेंट हैज अ प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेशन बॉडी। यार अब हमने बोल रखा है जो एलआईसी में, आरबीआई में, ओएनजीसी में, ये सारे के सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। बट यार ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, एक सुपरवाइजर खड़ा कर देंगे, या इस केस में क्या बोल रहे हैं, सुपरवाइजर खड़ा कर देंगी, एडवाइजर खड़ा कर देंगी, वो गवर्नमेंट का ही बंदा होगा। और वो गवर्नमेंट का बंदा इनके नाक में दम कर देगा इनके एम्प्लॉइज में कि नहीं नहीं तुम ये करो, अरे ये कैसे करो, ये तो अलाउड नहीं है, अरे ये तो लॉ के खिलाफ है। तो वही समझ लो ना, कोई इनिशिएटिव अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अपनी तरफ से लेना भी चाह रही है तो उसमें ये एडवाइजर्स आके टोकने लग जाएंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाता है। गवर्नमेंट जब ऐसे एडवाइजर्स लेके आती है और वो सर्कुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो थोड़ा जो प्रोसेस है ना थोड़ा सा मिसमैनेज होने लग जाता है। ये सारा का सारा हमारी डिमांड्स थी। आई एम श्योर आपको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बिल्कुल समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑलराइट।